हेलो दोस्तों, पैरामेडिकल कोचिंग वाले यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सीएसएफ पर डिस्कस किया था, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। सीएसएफ में हमने प्रोसीजर पे उसको छोड़ा था। अब हम आगे एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जामिनेशन सीएसएफ में हम मोस्टली 3 टाइप के एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकेंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, एंड थर्ड केमिकल एग्जामिनेशन। मोस्टली सीएसएफ के अंदर ये 3 टाइप्स के एग्जामिनेशन किए जाते हैं। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, सेकंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड थर्ड केमिकल एग्जामिनेशन। अब हम 1 बाय 1 तीनों एग्जामिनेशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन। मोस्टली फिजिकल एग्जामिनेशन 4 बातों को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट, कलर ऑफ सीएसएफ, सेकंड प्रेशर ऑफ सीएसएफ, थर्ड स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ सीएसएफ, एंड फोर्थ कोएगुलेशन। मोस्टली इन चार बातों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम कलर ऑफ सीएसएफ देखते हैं कि कलर ऑफ सीएसएफ से हम क्या पता करते हैं। फर्स्ट, कलर ऑफ सीएसएफ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम जब एग्जामिनेशन करते हैं सीएसएफ का, तो हम उसको सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं एंड उसके ऊपर का जो लिक्विड पार्ट होता है हम उसका एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम कलर ऑफ सीएसएफ का कैसे पता करते हैं? नॉर्मली जो सीएसएफ का कलर होता है ये कलरलेस होता है। नॉर्मली जो सीएसएफ होता है वो कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर नहीं पाया जाता है। बट कोई भी अगर डिजीज हमारी बॉडी में डिजीज होती है तो इसका ये कलरफुल हो जाता है। अगर हमें सीएसएफ कलरफुल शो होता है तो इट मीन्स हमारे बॉडी के अंदर कोई ना कोई डिजीज प्रेजेंट है हमारे सीएसएफ में। जैसे कि अगर हमें हमारा सीएसएफ जो है वो रेड कलर का शो होता है, अगर सीएसएफ को रेड कलर का शो होता है इट मीन्स ये ब्लड की प्रेजेंस के कारण होता है। इट मीन्स क्या होता है? ये ब्लड की प्रेजेंस को डिनोट करता है, इंडिकेट करता है। रेड कलर, अगर सीएसएफ में रेड कलर शो होता है तो ये ब्लड की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। नॉर्मली सीएसएफ क्या होता है? कलरलेस होता है। अगर ये येलो कलर को शो करता है, अगर इसमें येलो कलर प्रेजेंट होता है तो इट मीन्स ये ब्लू रूबिन की प्रेजेंस को शो करता है। इसको ब्लू रूबिन की प्रेजेंस को शो करता है। नॉर्मली जो सीएसएफ का कलर होता है वो कलरलेस होता है।
अगर इसमें कोई कलरफुल भी प्रेजेंट होता है ये, तो ये कोई डिजीज को इंडिकेट करता है, जैसे कि CSF में रेड कलर अगर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड की प्रेजेंस को शो करता है, एंड CSF में अगर येलो कलर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लू रूबिन को शो करता है। और ये जो ब्लू रूबिन को शो करता है इसको हम गैनेटोक्रोमिया कहते हैं। येलो कलर ब्लू रूबिन की प्रेजेंस को हम गैनेटोक्रोमिया कहते हैं। एक बार इसमें अगर ये डर्टी कलर का हमें शो होता है, CSF अगर डर्टी कलर का शो होता है तो ये मेनिंजाइट्स को शो करता है। किसको इंडिकेट करता है? मेनिंजाइट्स को। तो ये मेनिंजाइट्स को शो करता है। फिजिकल एग्जामिनेशन एक बार हम दोबारा देखें तो नॉर्मली जो हमारे CSF का कलर होता है वो कलरलेस होता है, इसमें कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं होता है। बट अगर इसमें रेड कलर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लड की प्रेजेंस को शो करता है। अगर इसमें येलो कलर प्रेजेंट होता है तो ये ब्लू रूबिन की प्रेजेंस को शो करता है। और अगर इसमें ये डर्टी शो होता है तो ये मेनिंजाइट्स की प्रेजेंस को इंडिकेट करता है। सेकेंड, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम प्रेशर। प्रेशर ऑफ CSF। नॉर्मली जो हमारी CSF का प्रेशर होता है 60 to 140 ml होता है। कितना होता है? 60 to 140 ml। CSF का जो नॉर्मल प्रेशर होता है वो 60 to 140 ml होता है, बट एनी सिचुएशन ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। एनी सिचुएशन ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। इंक्रीज की कंडीशन में ये किसको शो करता है? कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर, नॉर्मली जो इसका प्रेशर होता है CSF का 60 to 140 ml होता है, बट एनी सिचुएशन ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। इंक्रीज के केस में अगर हमारा CSF इंक्रीज होता है तो ये कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर, इंट्रासेल्युलर हेमरेज, इंट्रासेल्युलर हेमरेज एंड मेनिंजाइट्स की कंडीशन को शो करता है। और अगर इसका प्रेशर डिक्रीज होता है अगर CSF का प्रेशर डिक्रीज होता है तो ये सर्कुलेटरी कालपेस को इंडिकेट करता है। इसमें सर्कुलेटरी कालपेस की कंडीशन में इसका प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। नॉर्मली जो CSF का प्रेशर जो हम चेक करते हैं उसको मोनोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। बाय द मोनोमीटर हम CSF का प्रेशर चेक कर सकते हैं। नॉर्मली CSF का प्रेशर कितना होता है? 60 to 140 ml नॉर्मल इसका प्रेशर होता है, बट एनी सिचुएशन ये इंक्रीज एंड डिक्रीज होता रहता है। इंक्रीज कंडीशन में कॉन्जुगेटिव हार्ट फेलियर इंट्रासेल्युलर हार्ट डिजीज एंड मेनिंजाइटिस की कंडीशन में ये इंक्रीज होता रहता है, एंड सर्कुलेटरी कालपेस की कंडीशन में ये डिक्रीज हो जाता है और इसको मोनोमीटर के द्वारा चेक किया जाता है। अब हम थर्ड आगे देखते हैं, स्पेसिफिक डेंसिटी। इसकी जो नॉर्मल स्पेसिफिक डेंसिटी होती है 1.05 होती है। इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक डेंसिटी 1.05 होती है। और एनी सिचुएशन में क्या होता है, हम इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी को चेक करने के लिए मोनोमीटर में लंबर नीडल को जोड़ दिया जाता है। स्पेसिफिक डेंसिटी को चेक करने के लिए क्या करता है, मोनोमीटर में लंबर नीडल को मोनोमीटर के अंदर हम लंबर नीडल को जोड़ देते हैं। इस तरीके से इसकी स्पेसिफिक इसको देते हैं रेफ्रेक्टोमीटर। इसे क्या कहा जाता है फिर,
रेफ्रेक्टोमीटर इसे कहा जाता है। इसके जो मोनोमीटर में लंबा नीडल को जोड़ दिया जाता है तो इसे रेफ्रेक्टोमीटर कहा जाता है। इस तरीके से स्पेसिफिक डेंसिटी हो जाती है कंप्लीट। अब इसका कोएगुलेशन, नॉर्मली जो CSF होता है वो फ्रीज नहीं होता है फाइब्रिनोजन की प्रेजेंस के कारण। फाइब्रिनोजन की प्रेजेंस के कारण नॉर्मली जो CSF होता है वो फ्रीज नहीं होता है, बट एनी कंडीशन जब हमारा CSF फ्रीज होता है, फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है CSF को। फाइब्रिनोजन CSF को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है और फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के कारण CSF फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये हमारा कोएगुलेशन कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन हो गया। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम 4 बातों को आइडेंटिफाई करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन मोस्टली करते हैं, कलर, स्पेसिफिक डेंसिटी और उसके अलावा कोएगुलेशन एंड प्रेशर। इन 4 चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की तरफ। अब हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन 2 तरीके से करते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम 2 तरीके से करते हैं, TLC एंड DLC। TLC एंड DLC। TLC का मीन होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। एंड DLC मीन्स होता है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन हम 2 तरीके से करते हैं, TLC एंड DLC। TLC का मीन होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट एंड DLC मीन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। अब हम सबसे पहले TLC को करते हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। अब इसके लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, WBC पिपेट, न्यूबार्स चैम्बर, WBC पिपेट, न्यूबार्स चैम्बर, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड। और ये डाइल्यूटिंग फ्लूइड किससे मिलकर बना हुआ होता है, 5% एसिटिक एसिड एंड 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। DLC करने के अंदर हमको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स रहती है, WBC पिपेट, न्यूबार्स चैम्बर, कवर स्लिप, माइक्रोस्कोप एंड डाइल्यूटिंग फ्लूइड। डाइल्यूटिंग फ्लूइड 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है, 5% एसिटिक एसिड एंड 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू। जैसे नॉर्मली जब हम CSF का सैंपल लेते हैं, जैसे कोई भी हम हीमेटोलॉजी टेस्ट लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम जो उसको अच्छे से मिक्स करते हैं, सैंपल को रोटेट करते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी क्या करते हैं, मिक्स करते हैं CSF के सैंपल को भी। अब हम जो CSF का सैंपल होता है वो 2 टेस्ट ट्यूब में लेते हैं। किसमें, 2 टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हम
0.5 ml लेते हैं बैक्टीरियल कल्चर के लिए। और सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम 2 से 5 ml CSF लेते हैं, वो हम CSF टेस्टिंग के लिए लेते हैं। दो टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दो टेस्ट ट्यूब में से 0.5 ml तो हम बैक्टीरियल कल्चर के लिए लेते हैं एंड सेकंड टेस्ट ट्यूब में हम 2 से 5 ml CSF लेते हैं CSF टेस्टिंग के लिए। अब हम इन सैंपल को अच्छे से मिक्स कर देते हैं एंड इन सैंपल को हम क्या करते हैं, न्यूबार्स चैम्बर के अंदर फिल करते हैं। जैसे इस टाइप का न्यूबार्स चैम्बर हो गया, न्यूबार चैम्बर है, इस तरीके से हम सैंपल को इस न्यूबार चैम्बर में फिल कर देते हैं। अब हम न्यूबार चैम्बर के अंदर किस टाइप का सैंपल फिल करते हैं, अगर हमें CSF क्लियर शो हो रहा है तो हम अनडाइल्यूटेड अनडाइल्यूटेड टाइप का CSF लेते हैं, इसके अंदर हम न्यूबार्स चैम्बर में फिल करते हैं। और अगर ये हमें क्लाउडी शो हो रहा है तो हम 1:20 का सैंपल तैयार करते हैं। देखो 1:20 का हम सैंपल तैयार करते हैं न्यूबार्स चैम्बर के अंदर फिल करने के लिए। तब हम नॉर्मल CSF, इसको अनडाइल्यूटेड CSF को हम इसके अंदर सैंपल को फिल नहीं करते हैं, हम 1:20 का सैंपल तैयार करते हैं। अब हम इसे 1:20 का सैंपल तैयार किस तरीके से करते हैं, हम एक WBC पिपेट लेते हैं, ये हमारी WBC पिपेट हो गई। हम एक WBC पिपेट लेते हैं और इसको तो हम 11 मार्क तक फिल करते हैं, इसको 0.5 और इसको 1 मार्क, हम इस तरीके से फिल करते हैं। और अब हम इसमें क्या करते हैं, 0.5 मार्क तक तो हम WBC पिपेट के अंदर हम 0.5 मार्क तक CSF को ऐड करते हैं। CSF जो फ्लूइड है उसको हम ऐड करते हैं एंड 11 मार्क तक हमने जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड लिया था उसको हम ऐड करते हैं 5% एसिटिक एसिड एंड 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू से बना हुआ हमारा जो डाइल्यूटिंग फ्लूइड था, हम उसको ऐड करते हैं 11 मार्क तक। इस तरीके से हमारे 1:20 का सैंपल प्रिपेयर हो जाता है क्लाउडी के लिए। अब हम इस 1:20 के सैंपल को न्यूबार्स चैम्बर के अंदर फिल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, न्यूबार्स चैम्बर के अंदर उसको फिल करते हैं एंड हम उसके बाद हम उस पर कवर स्लिप लगा देते हैं। कवर स्लिप लगाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको 5 मिनट्स के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के लिए हम उसको रख देते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं, इतनी देर में सेल जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है। सेल सेटल डाउन होने के बाद हम उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। फिर हम सेल को काउंट्स करते हैं इस तरीके से। ये हमारी प्रोसेसर होती है TLC की। अब हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, इसकी कैलकुलेशन क्या होती है। अब इसमें 9 × 1/10 कहाँ से आया है, इसमें 1/10 तो क्या होती है, न्यूबार्स चैम्बर की डेप्थ होती है। वन अपॉन 10 तो क्या होती है, इसमें न्यूबार चैम्बर की डेप्थ होती है। न्यूबार्स चैम्बर के अंदर हम क्या करते हैं, 9 बार काउंट करते हैं इसको।
1/10 तो इसकी क्या होती है, डेप्थ होती है न्यूबार चैम्बर की, और न्यूबार चैम्बर के हम इसको 9 बार काउंट करते हैं, इसलिए हम इसमें 9 × 1/10 लेते हैं। एंड देन हम क्या करते हैं, अब इसमें 20 कहाँ से आया है, बिकॉज हमने 1:20 का सैंपल लिया था, इस वजह से हमने इधर 20 को ऐड करा है। इस तरीके से हमारी कैलकुलेशन कंप्लीट होती है, बट ये कैलकुलेशन हम तब लेते हैं जब ये हमको क्लाउडी शो होता है। ये हमारा टीएलसी कंप्लीट हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं डीएलसी की तरफ। टीएलसी के बाद हम डीएलसी करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इसमें हमको इन 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है, ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप, लेशिमान स्टेन एंड बफर सॉल्यूशन। इन सब की हमको रिक्वायरमेंट रहती है। अब इसके हम प्रोसेसर देखते हैं। इसमें हमने डायलूटिंग एंड अनडायलूटेड वो लिया था CSF। इस तरीके से हम इसमें 200 WBC पर क्यूबिक mm एंड 500 WBC पर क्यूबिक mm लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड, इस कंडीशन में हम सेंट्रीफ्यूज फ्लूइड लेते हैं। और इसमें हम अनसेंट्रीफ्यूज फ्लूइड लेते हैं। इसमें हम थिन स्मेयर रेडी करते हैं। इसमें भी हम थिन स्मेयर रेडी करते हैं। स्मेयर प्रिपेयर होने के बाद हम क्या करते हैं, लेशिमान स्टेन की 10 to 15 ड्रॉप डालते हैं। एंड इतनी अमाउंट में हम बफर सॉल्यूशन को भी ऐड करते हैं। स्मेयर तैयार होने के बाद हम क्या करते हैं, लेशिमान स्टेन की 10 to 15 ड्रॉप ऐड करते हैं और इतनी क्वांटिटी में हम बफर सॉल्यूशन भी ऐड कर देते हैं। फिर इसको हम टैप वाटर से वॉश करते हैं। एंड देन हम इसको एयर डाई करते हैं। एयर ड्राई करते हैं हम उसको टैप वाटर से वॉश करने के बाद, एंड इसका हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। मेन इसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। इस तरीके से हमारे डीएलसी भी कंप्लीट होता है। कंप्लीट हो जाता है हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ CSF। अब हम आगे बढ़ते हैं केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ CSF। केमिकल एग्जामिनेशन में हम 2 एग्जामिनेशन करते हैं। फर्स्ट प्रोटीन, प्रोटीन एग्जामिनेशन एंड सेकंड ग्लूकोज एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के बाद हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं सीएसएफ का। फर्स्ट करते हैं प्रोटीन एग्जामिनेशन एंड सेकंड ग्लूकोज एग्जामिनेशन। दो टाइप के एग्जामिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम प्रोटीन एग्जामिनेशन को देखते हैं। प्रोटीन एग्जामिनेशन क्या करते हैं, क्यों करते हैं। फर्स्ट प्रोटीन एग्जामिनेशन। नॉर्मली हमारे सीएसएफ में प्रोटीन नहीं पाई जाती है या फिर बिल्कुल न के बराबर पाई जाती है, बट एनी कंडीशन, जैसे ब्रेन के अंदर ट्यूमर कंडीशन में प्रोटीन पाई जाती है। क्या होती है, नॉर्मली हमारे सीएसएफ में प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बट ब्रेन के अंदर ट्यूबर कंडीशन में प्रोटीन प्रेजेंट होती है, बिकॉज ब्लड की क्वांटिटी में प्रोटीन सब ऑर्गेनॉइड स्पेस तक पहुंच जाती है। बिकॉज क्या होता है, बिकॉज ब्लड क्वांटिटी में क्या होता है, प्रोटीन सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में पहुंच जाती है। और देन क्या होता है फिर, सीएसएफ के अंदर प्रोटीन शो होती है। सीएसएफ के अंदर प्रोटीन शो होती है। नॉर्मली प्रोटीन जो होती है वो सीएसएफ में नहीं पाई जाती है या फिर बिल्कुल न के बराबर पाई जाती है, बट ब्रेन के अंदर ट्यूमर कंडीशन में प्रोटीन पाई जाती है। एंड बिकॉज ये ब्लड क्वांटिटी के कारण सब ऑर्गेनॉइड स्पेस में पहुंच जाती है एंड सीएसएफ के अंदर प्रोटीन शो होने लग जाती है। इसके लिए हम स्पेशली किसकी, ग्लोबुलिन की स्टडी करते हैं। और ग्लोबुलिन की स्टडी के लिए सबसे बिलीवेबल जो टेस्ट होता है वो पांडे टेस्ट को माना जाता है। अब हम पांडे टेस्ट कर देखते हैं कि वो किस तरीके से किया जाता है प्रोटीन एग्जामिनेशन के लिए। मेथड ऑफ पांडे टेस्ट एग्जामिनेशन। मेथड ऑफ पांडे टेस्ट एग्जामिनेशन। अब पांडे टेस्ट एग्जामिनेशन हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। पांडे टेस्ट एग्जामिनेशन के लिए हमें टेस्ट ट्यूब की नीड होती है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। देन हम उसमें 1-2 ड्रॉप फिनॉल की ऐड करते हैं। वन टू ड्रॉप हमें फिनॉल की ऐड करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब में 3 ड्रॉप CSF फ्लूइड ऐड करते हैं। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसके अंदर हम 1-2 ड्रॉप फिनॉल की ऐड करते हैं एंड देन हम उसमें 3 ड्रॉप CSF फ्लूइड ऐड करते हैं। CSF फ्लूइड ऐड करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, बिना मिक्स किए हुए एनालाइज करते हैं। क्या करते हैं, बिना मिक्स किए हुए हम उसको एनालाइज करते हैं और इमीडिएट रिजल्ट को हम नोट करते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1-2 ड्रॉप फिनॉल की ऐड करते हैं, 3 ड्रॉप CSF फ्लूइड ऐड करते हैं एंड देन विदाउट मिक्स किए हुए हम उसे एनालाइज करते हैं और इमीडिएट रिजल्ट नोट करते हैं। अब ये रिजल्ट हम किस तरीके से देखते हैं, अगर ये क्लाउडी शो होता है तो इट मीन्स रिजल्ट नेगेटिव है।
अगर रिजल्ट क्लाउडी शो होता है इट मीन्स क्या है, ये नेगेटिव है, और प्रिस्क्रिप्शन अगर डिफरेंट होता है तो इट मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव होता है। डिफरेंट शो होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव होता है। इस तरीके से हम प्रोटीन का एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट हम ग्लूकोज एग्जामिनेशन देखते हैं। सीएसएफ फ्लूइड में क्या करते हैं, ग्लूकोज टेस्टिंग के लिए हमें लंबर पंक्चर जो मेथड से हम सीएसएफ कलेक्ट करते हैं, लंबर पंक्चर मेथड से हम जिस सीएसएफ को कलेक्ट करते हैं वो सेंट्रीफ्यूज होना चाहिए, ताकि सेंट्रीफ्यूज होने के बाद जो उसका ऊपर का जो लिक्विड होता है हम उसको एनालाइज करते हैं, हम उसका टेस्ट करते हैं ऊपर के लिक्विड का। एग्जामिनेशन के लिए हम डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। एग्जामिनेशन के लिए हम क्या है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस का यूज करते हैं। फ्लोराइड ऑक्सिलेट सॉल्यूशन, फ्लोराइड ऑक्सिलेट सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड कितना लेते हैं हम, 1.2 ग्राम। सेकंड लेते हैं हम डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर लेते हैं हम 100 ml। थर्ड लेते हैं हम पोटेशियम ऑक्सिलेट, वो लेते हैं हम 60 ग्राम। फ्लोराइड ऑक्सिलेट सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सोडियम क्लोराइड 1.2 ग्राम लेते हैं, डिस्टिल वाटर 100 ml लेते हैं, एंड पोटेशियम ऑक्सिलेट लेते हैं हम 60 ग्राम। 60 ग्राम, और हम सेकंड लेते हैं हम इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर क्या लेते हैं हम 100 ml की टेस्ट ट्यूब लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेते हैं हम 100 ml की टेस्ट ट्यूब लेते हैं और उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें 4.5 ml वाला डिस्टिल वाटर को हम 5 ml तक फिल करते हैं। डिस्टिल वाटर को हम क्या करते हैं 5 ml तक फिल करते हैं। फिर उसके बाद हम उसमें 0.5 ml CSF ऐड करते हैं। जीरो 0.5 ml CSF ऐड करने के बाद हम टेस्ट ट्यूब को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम 100 ml वाली टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम उसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ऐड करते हैं एंड देन 4.5 डिस्टिल वाटर वाला 5 ml तक हम उसको फिल कर देते हैं एंड 4.5 ml CSF ऐड करते हैं। और जो टेस्ट ट्यूब होता है उसका जो माउथ होता है वो हमारी बॉडी से दूर रखकर हम उसको फ्लेम पर बॉईल करते हैं। फ्लेम पर बॉईल करते हैं। फ्लेम पर बॉईल करने के बाद हम उसे ठंडा होने देते हैं 5 मिनट्स तक। 5 मिनट तक हम उसको ठंडा होने देते हैं एंड देन इसका ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठंडा होने के बाद क्या करते हैं हम उसका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करने पर अगर इसमें कलर अनचेंजेबल होता है कलर क्या होता है अनचेंजेबल होता है तो इट मीन्स क्या होता है ये टेस्ट रिजल्ट नेगेटिव है। ये नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट को इंडिकेट करता है। और अगर इसका कलर येलो एंड ग्रीन शो होता है ऑब्जर्वेशन में
इट मीन क्या है, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव। इस तरीके से हम केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं। हमारे सीएसएफ के तीनों एग्जामिनेशन कंप्लीट होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन एंड केमिकल एग्जामिनेशन। एंड हमारी बॉडी के अंदर सीएसएफ फ्लूइड के अलावा कुछ और अदर फ्लूइड्स भी प्रेजेंट होते हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन कौन से फ्लूइड्स होते हैं। जैसे वो 3 टाइप्स के फ्लूइड है। फर्स्ट प्लूरल फ्लूइड, सेकेंड पेरिकार्डियल फ्लूइड, एंड थर्ड पेरिटोनियम फ्लूइड। ये फ्लूइड जो होता है प्लूरल फ्लूइड, वो लंग्स की कैविटी में प्रेजेंट होता है। लंग्स कैविटी के अंदर प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो, जैसे हमारा जो हार्ट होता है, हार्ट के बीच में जो दोनों लेयर होती है उसके बीच में जो स्पेस पाया जाता है, उधर ये पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड पेरिटोनियम फ्लूइड, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेरिटोनियम फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी के अंदर 3 टाइप के फ्लूइड्स पाए जाते हैं, प्लूरल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिटोनियम फ्लूइड। जो प्लूरल फ्लूइड होता है वो लंग्स कैविटी में पाया जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है वो हार्ट के बीच में जो लेयर होती है, दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उधर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। एंड पेरिटोनियम फ्लूइड होता है वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब इनका एग्जामिनेशन देख लेते हैं। इनमें भी 3 टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। तो हम सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हैं इसका। फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम कलर, ग्रेविटी, कलर, ग्रेविटी एंड हम इसके क्लॉट फॉर्मेशन, इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम कलर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नॉर्मली जो इसका कलर होता है वो डाइल्यूट येलो कलर का होता है। इसका कलर कौन सा होता है? इनका कलर होता है डाइल्यूट येलो कलर का, इसका कलर होता है। एंड WBC इंक्रीमेंट, WBC इंक्रीमेंट वायरल, पस और बैक्टीरियल। इनकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इनका कलर डर्टी हो जाता है। ये इसका कलर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रेविटी, इसकी नॉर्मली स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.018 होती है। इसकी नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? 1.018 होती है। थर्ड क्लॉट, नॉर्मली जो होता है इस फ्लूइड में, सीरियस फ्लूइड जो होता है उससे ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। सीरियस फ्लूइड में क्या होता है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनता है। यदि क्लॉट बनता है तो इसमें लेबोरेटरी की नीड होती है। ये हमारा फिजिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में सीरियस फ्लूइड को हम स्ट्रेनिंग करते हैं। एंड जो तीनों फ्लूइड होते हैं इनको हम सीरियस फ्लूइड बोलते हैं। और इन सीरियस फ्लूइड की क्या करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में स्ट्रेनिंग करते हैं।
माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की स्ट्रेनिंग करने के बाद ब्लड सेल का मेजर करते हैं, स्ट्रेनिंग करके ब्लड सेल को मेजर करते हैं। ब्लड सेल में मेजर करने के बाद क्या करते हैं, टोटल सेल काउंट एंड WBC का कैलकुलेशन करते हैं। इसके बाद हम टोटल सेल काउंट एंड WBC की कैलकुलेशन करते हैं। एंड WBC की कैलकुलेशन करने के बाद WBC में जो न्यूट्रोफिल्स होती है, अगर उसकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट होता है, यदि उसकी क्वांटिटी में उसकी क्वांटिटी के अंदर इंक्रीमेंट होता है तो ये किसको इंडिकेट करता है, तो ये डिजीज को इंडिकेट करता है, डिजीज को इंडिकेट करता है। एंड लिम्फोसाइट में इंक्रीमेंट होता है तो ये कैंसर एंड टीबी जैसी डिजीज को इंडिकेट करता है। इस तरीके से हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। सीरियस फ्लूइड का ये बैक्टीरियल एडीमिया वाली डिजीज को नोट करता है, बैक्टीरियल एडीमिया को इंडिकेट करता है। WBC का में न्यूट्रोफिल्स में इंक्रीमेंट होता है तो ये बैक्टीरियल एडीमिया को इंडिकेट करता है। एंड लिम्फोसाइट में अगर इंक्रीमेंट होता है तो ये कैंसर एंड टीबी जैसी डिजीज को इंडिकेट करता है। ये हमारा माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है सीरियस फ्लूइड का। अब हम आगे बढ़ते हैं इसका केमिकल एग्जामिनेशन। केमिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक 100 ml की डिस्टिल वाटर से भरा हुआ फ्लास्क लेते हैं। और इससे भरा हुआ क्या लेते हैं, फ्लास्क लेते हैं। सबसे पहले हम 100 ml डिस्टिल वाटर से भरा हुआ फ्लास्क लेते हैं और उसमें 1 ml ग्लाइसिल एसिटिक सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। ग्लाइसिल एसिड के सॉल्यूशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। एंड उसके बाद हम सेकंड टेस्ट ट्यूब में सीरियस फ्लूइड को सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक ऊपर वाले पार्ट में जो सीरियस फ्लूइड होता है उसको हम कलेक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है सेकंड टेस्ट ट्यूब में सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करते हैं, सीरियस फ्लूइड जो होता है जो सेंट्रीफ्यूज करते हैं हम उसके ऊपर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको कलेक्ट कर लेते हैं हम। इसको क्या करते हैं हम सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर का जो लिक्विड शो दिखता है हमको, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। एंड कलेक्ट करने के बाद ड्रॉपर की हेल्प से इस फ्लूइड की 1 ड्रॉप को फर्स्ट फ्लास्क के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। ड्रॉपर की हेल्प से इंसर्ट कर देते हैं हम फर्स्ट फ्लास्क के अंदर। एंड देन हम उसका क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करते हैं। उस ड्रॉप का हम एग्जामिनेशन करते हैं, उस ड्रॉप का हम एग्जामिनेशन करते हैं। आफ्टर एग्जामिनेशन अगर रिजल्ट क्लाउडी शो होता है रिजल्ट क्या होता है, क्लाउडी शो होता है। क्लाउडी शो होता है तो इट मीन्स क्या होता है, प्रोटीन की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है। ये प्रोटीन की क्वांटिटी को क्या करता है, इंडिकेट करता है। इस तरीके से हमारे सीरियस फ्लूइड का केमिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है। 3 टाइप के सीरियस फ्लूइड होते हैं हमारे, प्लूरल, पेरिकार्डियल और पेरिटोनियल। और इन फ्लूइड्स को हम क्या बोलते हैं, सीरियस फ्लूइड बोलते हैं। और इस तरीके से हम इनका तीनों तरीके से एग्जामिनेशन करते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन, केमिकल एग्जामिनेशन एंड माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। आज ही हमारा CSF कंप्लीट होता है। थैंक यू।